हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं लवली मिश्रा आज आपके लिए फिर कुछ नया यूनिक लाई हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर्दी बहुत बढ़ रही है। कल वाला आपने वीडियो जो देखा होगा उसमें भी दिखाया है कि कितना मतलब बहुत ही घना कोहरा होने वाला है। अभी मेरे मोबाइल पे अभी 1 घंटा पहले ही एक मैसेज आया, सरकारी मैसेज आया है, जिसमें लिखा था कि अभी मतलब 48 घंटे में बहुत भारी कोहरा पड़ने वाला है। मतलब ओले भी कहीं-कहीं पे गिरने वाले हैं। इस प्रकार से यानी बहुत भारी ठंड पड़ने वाली है, बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। तो ठंड तो जो पड़ता है गाइज़, उसमें तो बड़े तो फिर भी किसी प्रकार से अपने आप को बचा लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रॉब्लम तब आता है छोटे बच्चों का। और एक बार आदमी लोग नहीं नहाते हैं फिर भी चल जाता है, लेकिन घर की औरतें होती हैं उनको नहाना पड़ता है, क्योंकि उनको बिना नहाए खाना नहीं बनाना होता है। हमारे जानते हैं हिंदू धर्म में है कि बिना नहाए स्नान किए हुए खाना हम लोग नहीं बनाते हैं। खुद ही हम ही हैं बिना नहाए हम कभी खाना नहीं बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना नहाए खाना नहीं बनाते। तो विंटर में सबसे ज़्यादा यही होता है कि नहाते तो हैं गर्म पानी से या कुछ भी है, लेकिन पानी की वजह से बर्तन मांजना हुआ, कपड़ा धोना हुआ, सब बहुत सारे काम होते हैं, पोछा लगाना हुआ, तो हमें उसमें पानी की ही यूज करना पड़ता है। उसमें तो हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के में हम लोगों को, औरतों को या फिर छोटे बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, छूटता नहीं है। बहुत लोगों का जो होता है सीना में दर्द होने लगता है, बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को होता है, लोग जाते हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिलाते हैं, जबकि अगर वो आप ऑक्सीजन दिलाने लगेंगे यानी भाप दिलाने लगेंगे तो उससे बच्चों को हैबिट पड़ जाता है उनको, यानी जब भी थोड़ा सा बीमार हुए कुछ हुए तुरंत उनको हॉस्पिटल में ले जाके भाप दिलाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से, झंझटों से आप आज के बाद आपको सारा छुटकारा मिल जाएगा। आप घर पे ही अपने बच्चों को भाप दे सकते हैं और कभी भी उसका हैबिट नहीं पड़ेगा। कभी भी अगर वो बीमार होते हैं, रात में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में खांसी वगैरह आती है, खाँसते-खाँसते उल्टी कर देते हैं। तो खाँसी को कम करने के लिए और सर्दी जुकाम जो हमारा गला वगैरह होता है, बैठ जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं, कहीं हमारे गर्दन में दर्द तो कहीं कान में दर्द, सर्दी की वजह से, शीत की वजह से हो जाता है। तो इन सब चीज़ को छुटकारा दिलाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं, ख़ासकर गाँव की या फिर शहर की कोई भी महिला हो, बच्चे हों, या फिर कोई आदमी ही हुए। भाई आदमी लोग भी बाहर जाते हैं, नहाते नहीं हैं तो क्या हुआ, लेकिन बाहर जाते हैं, उनको भी ठंड लगता है, सब कुछ लगता है। हम लोग तो फिर भी घर में आग आग जला के या फिर तमाम प्रकार की सुविधाओं से युक्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आदमी लोगों को भी प्रॉब्लम होता है। तो वो चाहे छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, वो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये है विल्का अष्ट तुलसी ड्रॉप विथ 8 टाइप्स ऑफ तुलसी, यानी इसमें 8 प्रकार की तुलसी। जानते हैं तुलसी बहुत प्रकार की होती है, तो इसमें 8 यानी 8 टाइप्स तुलसी का इसमें गुण डाला गया हो, यानी 8 प्रकार की तुलसी का इसमें प्रयोग किया गया। तो जानते हैं तुलसी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर बाबा रामदेव हुए या फिर ऋषि मुनि हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बताया जाता है कि तुलसी कितने फ़ायदेमंद होता है। खाँसी, सर्दी, जुकाम होता है तो लोग काढ़ा बना देते हैं तुलसी के लिए, तो उसमें भी ये काम देता है। तो आज मैं सिर्फ़ इसको आपको भाप दिलाऊँगी। इसका आप रेगुलर नहीं लीजिए, आप गैप करके लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए। एक बार गर्म पानी में आप 4 बूँद डाल के ले लीजिए, फिर पानी को ढक दीजिए जिस कंटेनर में आप कर रहे हैं, फिर उसको फिर 1-2 घंटे बाद फिर आप उसको गर्म करके फिर उसका भाप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो उससे आपको खाँसी, सर्दी, जुकाम या फिर गला में दर्द, ये सब प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको देखो हम लोग करते कैसे हैं। इसे हमने ढक के पकाया है, पका रही हूँ ताकि इसमें भाप बने, और फिर इसी भाप में हम मोदी केयर का ये ड्रॉप उसमें 4 बूंद डालेंगे, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये अष्ट तुलसी ड्रॉप है विथ 8 टाइप्स ऑफ तुलसी। मैंने रोटी का ये लिया हुआ है क्योंकि इसमें अगल बगल प्लास्टिक है,
इसमें डर जलने का डर नहीं रहता है। भाई बच्चे यहाँ हाथ वगैरह मार देते हैं, छलक उलक गया, डर लगता है बच्चों को जलने के लिए। और ये मैंने रखा है पानी, आप देख सकते हैं इसमें से भाप निकल रहा है। अब इस पानी को मैं इसमें डालूँगी। मैंने इतना इसमें डाला हुआ है। अब इसमें मैं इसको ओपन करती हूँ। अब इसका मैंने सिर्फ 4 बूंदे 1 2 3 4 बस इतना ही डालना है और इसको ढक देना है ताकि इसका भाप उड़ता ना रहे। इसको हम ऐसे ढक दिए ताकि इसका जो हम दवाई डाले हुए हैं इसका महक इससे बाहर ना जाए। अब इसको भाप लेना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। लेने के लिए इसको पहले से कंबल से पूरा ढक दीजिए, उसके बाद इसको धीरे से खोलेंगे हम। अब इसमें देखिए भाप निकल रहा है। ऐसे ही बच्चों को उसमें उसका सिर करना है। आगे आओ। आप देख सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि बाबू को बहुत खांसी आ रही थी। ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो आप भी ऐसे अपने बच्चों को इस सर्दी में, ठंडी गर्मी तो आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से इस सर्दी में बदलते मौसम के अनुसार खांसी से, जुखाम से, गला बैठना या फिर बहुत ज़्यादा जकड़न, इन सब चीज़ों से आप छुटकारा दिला सकते हैं। तो इसको बड़े भी इसी प्रकार से ले सकते हैं। इसे चादर से ढक लीजिए और ढकने के बाद उसको भाप सीधा, ताकि उनके फेस में ही जाए, कहीं और नहीं जाए। जैसा देख सकते हैं बच्चे ले रहे हैं। तो ज़रूर आप बताइएगा गाइस कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आपको ये जानकारी पहले पता था या नहीं पता था, ये हमको आप ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा कि ऐसा आपने कभी किया था कि नहीं किया था, और इसका कभी भी आपको इफ़ेक्ट, बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुलसी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें उसका भाप लिया जाता है और मैंने कुछ भी नहीं डाला। ये बहुत ही कारगर है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और हमको ज़रूर बताइएगा कि आप इस सर्दी में सर्दी जुकाम से कैसे बचे हैं, और आप मेरा प्रयोग किए हैं या फिर किसी और प्रकार का नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बार मेरे भी वीडियो को देखिए और इसका इस्तेमाल करिए और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।